पॉपकॉर्न ट्रेन रेस्टोरेंट। गोवर्धनपुर नाम के गांव में गिरी नाम का एक रेस्टोरेंट ओनर रहता था। उसका धंधा धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन गिरी अपनी पत्नी गौतमी से, अब इस रेस्टोरेंट के धंधे में कुछ नहीं रखा है, इसे बंद करना ही ठीक होगा, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आप सही कह रहे हो, पर एक बात है, हमें तो सिर्फ ये रेस्टोरेंट चलाना ही आता है ना। नया बिजनेस शुरू करना हो तो बहुत निवेश की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है, पहले ही बहुत उधार ले चुके हैं और उधार मांग नहीं सकते। क्यों ना हम अपने ही इस रेस्टोरेंट में कुछ सुधार लाए, कुछ नयापन लाते हैं, उसमें ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। अगर तब भी नहीं चला तो कुछ और सोचेंगे, ठीक है? और उसका हौसला बढ़ाया। ठीक है, तुम सही कहती हो। अब बताओ कि नयापन क्या लाएं जिससे अपना रेस्टोरेंट का धंधा फिर से चल पड़े। हम एक मिनी ट्रेन बनवाते हैं, उसमें टेबल्स के बीच पटरी बिछवाकर उस पर चलाते हैं। जो ग्राहक पहले ऑर्डर देगा, ये ट्रेन धुएं वाली नली से उस टेबल पर पॉपकॉर्न फेंकेगा। आइडिया तो अच्छा है, पर क्या ये मुमकिन है? देखिए जी, हमारा आइडिया एकदम अलग है, तो जरूर सफल होगा। जितनी जल्दी हो सके इसे लागू करना होगा। कहने पर तब गिरी ने टेबल के दरमियान ट्रैक्स बिछाकर पॉपकॉर्न ट्रेन को तैयार किया। जो ग्राहक रेस्टोरेंट में आकर अपना पहला ऑर्डर देता, तब पॉपकॉर्न सीधा उसके टेबल पर सर्व हो जाता। ये देखकर कस्टमर्स बहुत हैरान हुए और खुश हो रहे थे। धीरे धीरे उस रेस्टोरेंट में कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आने लगे। रेस्टोरेंट में लोग भारी मात्रा में आने लगे। एक दिन रेस्टोरेंट लोगों से खचाखच भरा था। उनमें कॉलेज स्टूडेंट्स भी थे। कैलाश नाम का एक स्टूडेंट अपने दोस्तों से, यार ये रेस्टोरेंट तो बहुत बढ़िया है, मेरी गर्लफ्रेंड को पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, उसके सामने 4-5 बकेट पॉपकॉर्न भी रख दो तो वो खा जाती है, इसीलिए कल मैं उसे यहाँ लेके आऊंगा। अगले दिन वो अपने गर्लफ्रेंड को वहाँ ले आया। ये क्या है कैलाश, क्यों ट्रेन जैसे बना हुआ है? यहाँ क्या खास है, चिकन या फिश? सब्र करो, खाओगे तो जानोगे। यहाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, पहले कुछ ऑर्डर तो करो। ठीक है, चिकन 65 लाना। बस तभी वो ट्रेन वहां आया और चिमनी से एक पॉपकॉर्न का ढेर उसके प्लेट में डाला। ये देखकर वो दंग रह गई। वो एकदम उछली, फिर कैलाश से, वाव कैलाश, आई लव पॉपकॉर्न, यू आर सो स्वीट, दिस इज अमेजिंग कहकर पॉपकॉर्न खाने लगी। उसे और पॉपकॉर्न खाने की इच्छा थी, तो उसने एक प्लान बनाया। जब वो ऑर्डर लाते तो उसे कैंसिल करके नया ऑर्डर देती, तो हर नए ऑर्डर के साथ पॉपकॉर्न देना पड़ता था। तो झक मारकर पॉपकॉर्न देने लगे। इस तरह वो खाना ऑर्डर करती, फिर कैंसिल करती हुई पॉपकॉर्न खाने लगी। ये देखकर गिरी और गौतमी दंग रह गए। लगता है ये पॉपकॉर्न की दीवानी है, ऑर्डर कैंसिल कर रही है और पॉपकॉर्न खा रही है। ऐसा ही रहा तो दूसरे ग्राहकों के लिए हमारे पास पॉपकॉर्न नहीं बचेंगे, हमें नुकसान हो जाएगा। इसे कैसे बाहर निकालें? तुम चिंता ना करो, जैसे मैं कहती हूँ वैसे करो। इस लड़की को एक जग भरकर पेप्सी ला कर दो, कहो कि ये मुफ्त है। वो पेप्सी पिएगी तो उसका पेट भर जाएगा, तो फिर वो पॉपकॉर्न नहीं खा पाएगी। वाह, सुपर है गौतमी तुम्हारा आइडिया। कहकर एक बड़े जार भरकर पेप्सी कोला ले जाकर उस लड़की को देते हुए, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, लीजिए प्लीज करके दिया। वो लड़की वो बड़े जार से पेप्सी कोला पीते हुए, पॉपकॉर्न खाते हुए पेट भर गया कहकर खुश हुई। बस मैं और नहीं खा सकती कैलाश, पर एक बात है, आई लाइक दिस रेस्टोरेंट वेरी मच। पर बेचारे
उनके ऑर्डर को कैंसिल किया तो उनका बहुत नुकसान हुआ होगा ना। तो हमने जो ऑर्डर दिया था उनके भी पैसे भरते हैं। पता करो कि वो हमें इसका फ्रेंचाइजी देते हैं कि नहीं। हम भी अपने एरिया में ऐसा रेस्टोरेंट चलाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, मार्केट में खूब चलेगा। तब कैलाश गिरी और गौतमी से जाकर मिला और उन्हें अपना प्रपोजल बताया। कैलाश जी, वी आर सॉरी, ये सोचकर कि वो सारा पॉपकॉर्न खा जाएंगी, हमने पेप्सी कोक उनको दिया था। इट्स ओके, वैसे हमने भी गलती की थी। यूँ हम भी सारा पॉपकॉर्न खा जाएंगे तो आपका नुकसान होगा ना। वैसे मैं पॉपकॉर्न की दीवानी हूँ, इसीलिए आई एम सॉरी। फिर उन्होंने उस रेस्टोरेंट के बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट डाला तो रेस्टोरेंट खूब चलने लगी। तब से गिरी और गौतमी, कैलाश और उसकी गर्लफ्रेंड सब खुश होकर रहने लगे। अंडरग्राउंड हाउस। एक दिन एक दूध वाला एक घर के बाहर आकर दूध वाला कहकर उस घर के पास 2 पैकेट दूध रखकर चला गया। बाद में अखबार वाला आया और 2 अखबार डालकर चला गया। तब घर के अंदर से कामेश, उसकी पत्नी और बेटा चिन्ना बाहर आए। तब उसकी पत्नी, क्यों जी, आप 2 पैकेट दूध और 2 अखबार मंगवाते हैं? क्यों मंगवाता हूँ का क्या मतलब? ये तो सेफ्टी के लिए है। एक पैकेट दूध अगर फट गया तो दूसरा पैकेट काम आएगा। दोबारा बाजार जाकर लाना सिर दर्द है ना, इसीलिए 2 पैकेट डलवाता हूँ। पेपर भी इसीलिए 2 मंगवाता हूँ। एक मिस हुआ तो दूसरा रहेगा ना। फिर वो दूध का पैकेट और अखबार कुछ देर में गायब क्यों हो जाता है डैडी? वो फिर हमें दिखाई भी नहीं देता। तुम चुपचाप जाकर अंदर पढ़ाई करो, हर बात पर बीच में टांग ना अड़ाओ। और तुम अंदर जाकर मेरे लिए चाय बनाओ, कहा नाराज होकर। यूं उनके जाते ही दूध का पैकेट और पेपर लेकर घर के पीछे आया। वहां झाड़ियों के बीच में जमीन पर एक दरवाजा था। उसे उठाकर वो अंदर गया। अंदर देखा तो एक सुंदर सा घर था। उसमें सारी सुविधाएं थीं और बढ़िया सा सजाया हुआ था। इस तरह उसने 2 शादियां की और 2 पत्नियों के साथ रहता था। इतनी देर कहाँ लगा दी? हर रोज ये नाइट ड्यूटी कहकर जाते हैं। वैसे यहाँ दिन और रात का फर्क मुझे पता चले तब ना मैं जान पाऊंगी कि दिन का ड्यूटी कौन सा है और नाइट ड्यूटी कौन सा है। आते वक्त दूध का पैकेट और अखबार लेकर आ जाते हैं और कितने दिन यूँ मुझे छिपकर रहना होगा। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हारी कुंडली में सर्प दोष है। मार्कंडेय शर्मा और उनकी ज्योतिष विद्या को तुमने समझ क्या रखा है? क्या तुम भूल गए कि उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ना कि तुम्हारा नाम भूमि देवी है और 6 साल जमीन के अंदर रहोगी तो ही सर्प दोष का निवारण होगा। इसीलिए तो मैंने तुम्हें जमीन के अंदर घर बनवाया है। मैंने तुम्हें टीवी, फ्रिज, मोबाइल सब कुछ तो ला कर दिया है। मैंने क्या कमी किया है बताना? बस कुछ साल और सब्र करो, फिर ऊपर आ जाना। सब मेरी किस्मत है। पता नहीं वो सब कुछ क्या मुसीबत है। इस जमीन के नीचे ही जीना क्या है? हे भगवान, तुम ही कोई रास्ता दिखाना। हे प्रभु, कहकर भगवान को प्रणाम किया। बाद में वो पहली पत्नी के पास गया। चाय लाती इससे पहले ही तुम गायब हो गए। आखिर गए कहाँ? चिन्ना भी आपको बाहर बहुत ढूंढा। आप गए कहाँ थे? कहाँ गया? अपनी दूसरी पत्नी के पास गया और वहाँ जाकर चाय पी कर आ रहा हूँ। और नहीं तो क्या, जब देखो शक करती रहती हो। 2 मिनट के लिए चला क्या गया, बस ढूंढना शुरू कर दिया। और वो तुम्हारा बेटा चिन्ना, वो तो जासूसी करने लगा है कमबख्त। अब और गुस्सा ना दिलाओ और वो चाय ला दो। एक दिन पहली पत्नी के घर सभी टीवी देख रहे थे तो टीवी में न्यूज रीडर, एक भयानक रोग के कारण देश भर में कल से 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन घोषित किया जाता है। दफ्तर, दुकानें सब जगह बंद होंगे। कोई घर से बाहर ना निकले, यूं पुलिस ने चेतावनी दी है। अरे वाह, तब तो आप घर पर ही रहोगे। डैडी 3 हफ्तों के लिए घर पर ही रहेंगे, मेरे साथ खेलेंगे। कहकर कूदने लगा। ये संभव नहीं है, मेरा बॉस नहीं मानेगा। वो बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। अगर मैंने आनाकानी की तो मेरी नौकरी चली जाएगी। फिर तो बस हम सबको सड़क पर भीख मांगना होगा। मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। मेरे जाने के बाद तुम दोनों दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लो। यूं वो घर के बाहर आया और घर के पीछे जाकर वो दरवाजा खोला। मम्मी, इस टाइम पर दफ्तर का क्या काम? मुझे कुछ शक हो रहा है। वैसे डैडी के बॉस का दिमाग है कि नहीं? इस टाइम पर ऑफिस बुला रहे हैं। अब
तुरंत उन्हें फोन करो। यूं पत्नी ने फोन किया तो बॉस क्या ऑफिस है कहकर वो घर से निकला है। मुझे लॉकडाउन के बारे में पहले से ही पता था। मैंने दफ्तर में सबको 1 महीने की छुट्टी दी है। ये ऑफिस में सबको मैंने मेल भी भेजा है। वो तुमसे झूठ बोल रहा है। उसी समय नीचे आए कामेश ने अपना फोन टेबल पर रखा। शुक्र है तुम आ गए। सुना है लॉकडाउन है, टीवी में कह रहे थे। अब आप आराम से घर पर ही रह सकते हो। कहाँ रह पाऊंगा, हमारे ऑफिस में छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं है। मेरी ड्यूटी मुझे करना होगा। रुको मैं नहा कर आता हूँ कहकर वो बाथरूम की ओर गया। तभी टेबल पर रखा उसका सेल फोन बजने लगा। उसकी पत्नी ने फोन उठाया तो दूसरी ओर मार्कंडे शर्मा। क्यों भाई कामेश, मैं मार्कंडे शर्मा बोल रहा हूँ। तुमने मुझसे अपनी पत्नी की झूठी कुंडली बनवाई। तुमने मुझसे झूठा वादा किया कि हर महीने मुझे पैसे भेजोगे, पर बिना पैसे दिए मुझे ही धोखा दे रहे हो। अगर मुझसे पंगा लिया तो मैं तुम्हारी पत्नी को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि तुम्हारी शादी पहले ही हो चुकी है और वो तुम्हारी दूसरी पत्नी है। चुपचाप मुझे 10,000 रुपए गूगल पे कर दो, वरना सोच लो कि मैं क्या करूंगा कहकर चेतावनी दिया। ये सुनकर उसको सारी बातें समझ में आ गई। बाद में कामेश नहाकर बाहर आते ही उसका गिरेबान पकड़कर क्यों रे मुझे धोखा देते हो, झूठ बोलते हो कि तुम्हारी शादी नहीं हुई कहकर उसे मारने लगी। इतने में पहली पत्नी और चिन्ना भी वहां पहुंचे। उन्हें देखकर कामेश हड़बड़ा गया। डैडी, परसों आपसे अमेज़न में मैंने कैमरा पेन खरीदने कहा था ना, वो अब काम आया है। आपके जेब में जो पेन है वो वही है, मैंने ही रखा था। मम्मी को पता होना चाहिए ना कि आप कहाँ कहाँ जाते हो, कहा उसने जोश में आकर। क्यों रे, कॉलेज के दिनों में तो तुम मेरे पीछे पड़े और प्यार करके शादी की और अब दूसरी शादी कर ली कहकर दोनों उसको मारने लगी। वेरी गुड शॉट, वेरी गुड। एक और वैसे लेफ्ट साइड से मारो। यस राइट, ये राइट साइड मारो कहकर उकसाने लगा। और मार ना सह पाकर कामेश, अरे ठहरो, अरे मुझे माफ करो। तुमसे मैंने प्यार किया और शादी की, पर माँ बाप ने धमकी दी कि वो आत्महत्या कर लेंगे, तो इससे शादी करनी पड़ी। अब दोनों को अन्याय ना हो, इसीलिए मैं यूं नर्क वाली जिंदगी जी रहा हूँ। अरे मुझे समझो तो सही, मैं तुम दोनों के हाथ जोड़ता हूँ। डोंट वरी डैडी, भगवान के भी 2 पत्नियां हैं, आपका क्या, सब मिलकर खुशी से रह सकते हैं। तब से सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।